हेलो एवरीवन। हमारी एजेंटिक एआई वीडियो सीरीज में आज हम लोग एमसीपी के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि एमसीपी एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू एक एलएलएम किसी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन या डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकता है, राइट। अब वो क्या आर्किटेक्चर फॉलो करता है, उसका प्रोटोकॉल किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, वो हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो अगर मैं एमसीपी आर्किटेक्चर के एकदम फंडामेंटल्स की बात करूं, तो एमसीपी फॉलोज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये एकदम सिंपल सा आर्किटेक्चर है जो हम लोगों ने और भी कई जगह पढ़ा होगा। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन या सर्विसेज रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। मतलब क्लाइंट ने अगर कुछ डेटा मांगा तो सर्वर उस डेटा को प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट ने अगर कुछ सर्विसेज मांगी तो सर्वर उस सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। ये एक सिंपल सा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जो बहुत वाइडली यूज्ड है और एमसीपी भी इसी को फॉलो करता है, राइट। सो एमसीपी के आर्किटेक्चर के तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है: होस्ट, क्लाइंट एंड सर्वर। ओके, सो व्हाट इज होस्ट? एमसीपी होस्ट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि मल्टीपल एमसीपी क्लाइंट्स को मैनेज करता है। ओके, इसका मतलब ये कि एक एमसीपी होस्ट में मल्टीपल एमसीपी क्लाइंट्स हो सकते हैं, राइट। व्हाट इज एमसीपी क्लाइंट? ओके, एमसीपी क्लाइंट जो है वो एमसीपी सर्वर से कनेक्शन मेंटेन करता है और उस सर्वर से इंफॉर्मेशन फेच करके होस्ट को देता है, राइट। आगे आने वाले स्लाइड में मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, सो एमसीपी क्लाइंट gets the information from the server and forwards that information to the host to use that. And mcp server is, of course, it's a system that provides required data or context to the client. ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, क्लाइंट जो हमारा है वो एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा और सर्वर जो है वो एक एक्सटर्नल वेबसाइट या एक्सटर्नल डेटाबेस होगा। ओके, तो एक्सटर्नल डेटाबेस या वेबसाइट जो है वो हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा, हेंस द नेम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। फाइन। इस डायग्राम को देख करके आपको पिछला जो डिस्कशन है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल बना है, दैट इज नथिंग बट एन एमसीपी होस्ट। सो एमसीपी होस्ट यू सी हियर कंटेन्स नंबर ऑफ एमसीपी क्लाइंट्स, है ना। अगर एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो कोडिंग एजेंट हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं ना, क्लाउड कोड या फिर ओपन एआई का कोडेक्स, ये एक एमसीपी होस्ट हो गया। ओके, इस एमसीपी होस्ट में मल्टीपल एमसीपी क्लाइंट्स है, राइट, एंड ऑल ऑफ दीज एमसीपी क्लाइंट्स हैव देयर ओन एलएलएम, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक एआई एजेंट में एक ही एलएलएम। हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड एआई एजेंट है, जैसे मैंने कोडिंग एजेंट का एग्जांपल दिया, ये लोग मल्टीपल एलएलएम्स यूज़ करते हैं। एक एक टास्क के लिए कभी कभी एक एक एलएलएम यूज़ होता है। रीजनिंग के लिए अलग एलएलएम, कैलकुलेशंस के लिए, लॉजिक के लिए अलग एलएलएम। ओके, सो हर एलएलएम जो है वो एक एआई एजेंट में ही पार्ट है। ओके, सो दैट एआई एजेंट बिकम्स योर एमसीपी होस्ट एंड दोज इंडिविजुअल एलएलएम्स बिकम योर एमसीपी क्लाइंट। ओके, और ये जो इंडिविजुअल एलएलएम्स है ये एक्सटर्नल सर्वर से या एक्सटर्नल डेटाबेस से या एक्सटर्नल एप्लीकेशन से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये सब एक्सटर्नल फाइल सिस्टम, एक्सटर्नल डेटाबेस और एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो है ये सब सर्वर हो गए, राइट। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है कि मल्टीपल क्लाइंट्स आर अ पार्ट ऑफ एन एमसीपी होस्ट एंड ईच क्लाइंट इज कनेक्टेड टू अ सेपरेट एमसीपी सर्वर। ओके, सो अगर मैं एमसीपी होस्ट का एग्जांपल दूँ तो जैसा मैंने कहा, जितने भी हमारे कोडिंग एजेंट्स है, क्लाउड कोड या वीएस कोड या को पायलट, ये सब होस्ट के एग्जांपल हो गए। इसके अंदर जो हम एलएलएम के इंस्टेंसिएशंस रन कर रहे हैं, एलएलएम के मॉड्यूल्स रन कर रहे हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, वो सब एमसीपी के क्लाइंट हो गए। और जो भी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, फाइल सिस्टम या डेटाबेस है वो सब एमसीपी सर्वर हो गए। ओके, सो क्लाइंट जो है वो डेटा को रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर जो है उस डेटा को प्रोवाइड करेगा, वो कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करेगा। अब ये जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि किस फॉर्मेट में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, किस फॉर्मेट में आप प्रोवाइड कर रहे हो। ये डिटेल्स हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।